Hello students, good evening to all of you. My name is Satyaveer Singh and I will teach you some properties of the solids, right? And these are the final properties of the solid because this chapter is going on since last I think 1 week. So this chapter is going to be finished today, and some of the theories, some of the factors, they will be remain, but I will teach them after this theory, right? So now firstly I am telling you some properties. So the properties of the solid. In the last videos I told you properties of the electricity, because in solid there are two types property. Okay, number one electricity, number two magnetic, right? So now I will tell you, because in the previous video we have covered the properties of electricity, but now in this video we are going to discuss about magnetic properties. Okay guys, now you can look here. Magnetic properties in solid substances. पदार्थ मतलब जो सॉलिड पदार्थ होते हैं, ठोस पदार्थ होते हैं, उनमें प्रॉपर्टी फाइंड करनी है हमने. ठीक है. तो जैसे मैंने बताए थे कि विद्युत के कारण जो ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी था, उसके अकॉर्डिंग कितने थे? अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिसिटी देयर वर 3 टाइप्स: कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, and we have discussed already, but now we are discussing about properties of magnetic properties. चुंबक के बारे में पढ़ रहे हैं कि भाई ठोसों में चुंबक गुण होते हैं, तो फिर कैसे होते हैं, कैसे पता लगाते हैं, फिर क्या होते हैं. मतलब चुंबकीय प्रकृति के आधार पर, जैसे विद्युत के हिसाब से क्या बताया था कि भाई जिनमें करंट आ रहा है वो चालक, जिनमें नहीं आ रहा ये चालक, जिनमें आ रहा है और कम आ रहा है तो उन्हें अर्धचालक बोल दिया. फिर उनको डिफाइन किया था. वैसे ही हम इनको मैग्नेट के बारे में बताएंगे. तो बच्चों, मैग्नेट का मतलब होता है चुंबक, चुंबकीय गुण. और जब तुम चुंबक की बातें करते हो, परिभाषा बताते हो उसकी, तो इस गुण को हम कहते हैं चुंबकत्व या फिर बोलते हैं मैग्नेटिज्म. ओके, सो वी आर स्टडीइंग नाउ मैग्नेटिज्म, solids properties, right? Okay, now firstly मैं बताना चाहता हूं आपसे कि चुंबक की प्रकृति के आधार पर जो सॉलिड होते हैं उनको 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है. ओके, द टाइप्स ऑफ द सॉलिड आर 3 टाइप्स क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज. नंबर 1 अनुचुंबकीय, नंबर 2 प्रतिचुंबकीय, नंबर 3 लोहचुंबकीय. चलो, अनुचुंबकीय, ठीक है, प्रतिचुंबकीय, लोहचुंबकीय. अब इनके बारे में पढ़ना हमें. तो जो अनुचुंबकीय होते हैं क्या होते हैं? अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय क्या होते हैं और लोहचुंबकीय क्या होते हैं? ठीक है, तो इनके बारे में पढ़ना हमें. अनुचुंबकीय क्या होते हैं? अनुचुंबकीय पदार्थ वे ठोस पदार्थ होते हैं जिनको शक्तिशाली चुंबक के पास ले जाते हैं. जैसे मान लीजिए ये क्या है, एक मैग्नेट है, पूरा व्हाइट बोर्ड. अब ये मार्कर है, अगर मैं इसके पास लेके जाता हूं तो जो तुम्हारी अनुचुंबकीय है, अनुचुंबकीय ठोस पदार्थ, वो उससे क्या हो जाएंगे? अट्रैक्ट हो जाएंगे, चिपक जाएंगे. लेकिन जैसे इससे हटाकर दूर लेके जाएंगे तो इनमें कोई भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं पाई जाएगी, फिर ये नहीं चिपकेंगे. केवल चुंबक के पास जाने पर ही चिपकते हैं, और उसके बाद अगर हटा लो तो नहीं चिपकते. क्या चुंबकीय गुण क्या हो जाता है? फिनिश हो जाता है. क्लियर? तो जो ऐसे पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं? अनुचुंबकीय होते हैं. ठीक है, जैसे क्या, जिसे मैं आपको बता देता हूं, SC स्केडियम, ये टिटेनियम,
वेनेडियम और कोबाल्ट और काफी सारे यहाँ पे एटसेट्रा। ओके, एटसेट्रा। प्रतिचुंबकीय क्या होता है, अब इनके बारे में बताऊंगा मैं ओपन करके आपको। प्रतिचुंबकीय क्या होता है, तो बे ठोस पदार्थ जिनको शक्तिशाली चुंबक के पास ले जाने पर, मान लीजिए ये है, तो शक्तिशाली चुंबक के पास ले जाने पर वो दूर हट जाते हैं उससे, मतलब चिपकते नहीं है, क्योंकि इनमें प्रति चुंबक है ना। प्रति का मतलब आपको यहां समझ लो, ये थोड़ा बड़ लग रहा है। प्रति प्रति का मतलब चुंबक का मतलब क्या होता है, चुंबकीय चुंबक मतलब, और प्रति का मतलब एंटी, तो ये क्या होता है, एंटी मैग्नेटिज्म होते हैं, यानी कि चुंबक से नहीं चिपकते हैं। क्यों नहीं चिपकते हैं, ये क्यों चिपक रहे हैं, ये क्यों नहीं चिपकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे, राइट। तो ये क्या होता है, ये नहीं चिपकते हैं, शक्तिशाली चुंबक के पास ले जाने पर ये अट्रैक्ट नहीं होते, दूर हट जाते हैं। जैसे कि इनका एग्जाम्पल है जेडन, जिंक, C12 O2 N2, ठीक है, नाइट्रोजन और हीलियम, और यहाँ पे क्या, जितने भी गैसें हैं, गैसेस, CO2 गैसेस एटसेट्रा, ETC। क्या गैसें चुंबक से चिपकती है, नहीं चिपकती ना। ये जिंक है, C12 नहीं चिपकेगा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, वैसे हर चीज में चुंबकीय गुण पा जाता है, अगर एक कॉन्सेप्ट माना जाए तो, लेकिन वो थोड़ा डीपली है, ठीक है, वो यहाँ पे डिफाइन नहीं किया गया है, ठीक है। लेकिन ऐसे बताया जाता है कि हर चीज में चुंबकीय गुण पा जाता है बच्चों, ठीक है, बट यहाँ पे हम इसको नहीं मान रहे हैं। एक साइंटिस्ट ने बताया था कि कोई भी यूनिवर्स में कोई भी चीज है तो वो किसी न किसी फोर्स को लगाती है अपने ऊपर, किसी भी वस्तु द्वारा, तो इसका मतलब है कि वहां फोर्स लग रहा है, तो उसमें थोड़ा मैग्नेटिक फोर्स भी होगा, ठीक है। ये मैं तुम्हें बता रहा हूं, लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर चिपकते हैं तो थोड़ी बात को मानते नहीं है, राइट। तो इस प्रकार से ये बता रखा कि प्रतिचुंबक, लोहा चुंबकीय क्या होते हैं, देखो लोहा और चुंबक, लोहे को अगर चुंबक के पास लेके जाओगे, सपोज दैट दिस इज अ आयरन मार्कर, ओके, लोहे का मार्कर सपोज कर लीजिए, और ये क्या मैग्नेट है, अब इसके पास लेके जाओगे एकदम चिपक जाएगा ना, अट्रैक्ट हो जाएगा, राइट। तो लोहे चुंबकीय क्या होता है, तो बे ठोस पदार्थ जिन्हें चुंबकीय शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में ले जाने पर तुरंत एकदम सी परफेक्ट तरह से अट्रैक्ट हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, करेक्ट, ठीक है। तो उन्हें कहते हैं लोहे चुंबकीय पदार्थ। तो ये जिससे क्या होता, पहला क्या हो गया, आयरन हो गया, आयरन, आयरन, कापर हो गया, फिर क्या हो गया, आयरन कापर, Ag हो गया, चांदी चिपकती है यार, ओके ओके, चेक कर लेंगे सभी डाउट में थोड़ा ये, ठीक है। और क्या है इसके बाद में, लोहा चुंबकीय Mn, बच्चों को इसमें बहुत डाउट रहता है कि इसका नाम क्या होगा, Mn का, इसका नाम मुझे बताना क्या होता है, ठीक है, इसका नेम बताना और इसका नेम मेंशन कर देना, ठीक है, कमेंट बॉक्स में ये इसका नेम बॉक्स मुझे लिख के देना कि इसका नाम क्या होता है, Mn का और Mg का। अब मैं बताता हूँ आपको कि ये देखो, तुम पता लग गया, ये मैं शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ बच्चों, ठीक है। कैसे कि पिछली वीडियो मैंने डिस्कस किया था कि जो ठोस में गुण होते हैं वो दो प्रकार से होते हैं, एक तो विद्युत के हिसाब से, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का, कि जिसमें आ रहा है, नहीं आ रहा है, थोड़ा आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, उसको छोड़िए, वो बता चुका हूं मैं। अब यहाँ पे क्या, चुंबक के हिसाब से बता रहे हैं, चुंबक के हिसाब से क्या, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लोह चुंबकीय, तो इसके हिसाब से बता दिया मैंने कि अनुचुंबकीय जो होते हैं, इन्हें शक्तिशाली चुंबक के पास ले जाने पर ये चिपक जाते हैं, बट जैसे इन्हें दूर लेके जाते हैं, इनका चुंबकीय गुण खत्म हो जाते हैं। जिससे मैंने बताया था, ये मार्कर है, पास में चिपक जाएगा, लेकिन दूर लेके जाऊंगा तो कोई गुण नहीं होगा इसमें, इसका चुंबक गुण खत्म हो जाएगा, राइट। प्रतिचुंबकीय क्या होता है, इनमें नहीं चिपकते, बिल्कुल नहीं चिपकते, दूर हट जाते हैं, क्योंकि इनमें चुंबकीय गुण होता ही नहीं है, लेकिन होता है, आपको पता है ना, क्योंकि कम होता है, उसको मानते नहीं, राइट, यही तो बात है। लोहा चुंबकीय, तो लोहा चुंबकीय क्या होते हैं, जो शक्तिशाली चुंबक के पास ले जाने पर लोहा और चुंबक, कितना आसान है, लोहा प्लस चुंबक एकदम अट्रैक्ट होंगे, आप भी चिपकाते हो, बहुत चिपकाते हो, ठीक है, पैसे ढूंढते होंगे ना, चलो ठीक है। तो ऐसे मैंने बहुत पैसे ढूंढे हैं, लेकिन अब नहीं ढूंढता, ठीक है, अब केवल इसे पढ़ाने का काम करता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ से पैसे ढूंढने जा रहे हैं, देखो चुंबक से कहीं से भी, ठीक है, तो कैसे भी कमाओ, बट चोरी मत करो पैसे, राइट, बस। अब देखो यहाँ पे क्या, लोहा चुंबकीय, अब देखो इसकी बात बताए तो क्यों हो रहा है कि ये चिपक रहे हैं, हल्के चिपक रहे हैं, ये चिपक रहे हैं,
ये बिल्कुल नहीं चिपकते। क्यों नहीं चिपकते? अब देखो इसका रीजन बताता हूं मैं आपको, इसमें बताता हूं। देखो, जो तुम्हारे अनुचुंबकीय ठोस पदार्थ होते हैं उनमें है युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। क्या होती है? अनपेयर इलेक्ट्रॉन, मतलब कि अनपेयर। अनपेयर का मतलब है वो जोड़े से नहीं होते। पेयर का मतलब क्या होता है? जोड़ा। अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जो प्रतिचुंबकीय होते हैं वो क्या होते हैं? इसमें क्या होते हैं? ऑल पेयर्ड होते हैं। ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सब क्या होते हैं? पेयर्ड होते हैं। और जो लोहे चुंबकीय होते हैं इनमें क्या होते हैं? ऑल नो यस मैक्सिमम अनपेयर्ड होते हैं। अनपेयर्ड होते हैं, राइट। तो चलो इसकी बात कर लेते हैं। मतलब तो जिसमें ऑल पेयर्ड का मतलब युग्मित का मतलब सभी जोड़े से होते हैं। अब चेक करेंगे ना एक एक को करके कि कैसे। तो ये अनुचुंबकीय क्या होते हैं? ऐसे मान लीजिए ये मतलब कि ऐसा है अनुचुंबकीय और ऐसा है युग्मित दोनों। तो जहां पे ये होता है, जहां पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, जोड़े से नहीं होते, मतलब जोड़ा नहीं बनाते, वहां पे अनुचुंबकीय गुण पाया जाता है। ठीक है। अब प्रतिचुंबकीय में सब जोड़े से बन जाते हैं। कैसे? पता लग जाएगा अभी। लोह चुंबकीय में क्या होते हैं? मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक बात समझ लीजिए, मैं आपको यहां बता देता हूं। जिसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसमें? जिसमें भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन जहां होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो वहीं क्या होता है? ठोसों में कलर होता है, कलर पाया जाता है। वहीं क्या होता है? मतलब इलेक्ट्रिसिटी का प्रभाव होता है। इलेक्ट्रिसिटी का प्रभाव होता है। और वहीं क्या होता है? वहीं क्या होता है? कलर। कैटलाइसिस का काम करते हैं। अभी कैटलाइसिस आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन चलो बता दूंगा इसे। कैटलाइसिस क्या होता है? कैटलाइसिस वो होते हैं, उन्हें कहते हैं उत्प्रेरक। और उत्प्रेरक क्या होते हैं? उत्प्रेरक भी होते हैं जो किसी अभिक्रिया को घटाने या बढ़ाने का काम करते हैं। जो उत्प्रेरक अभिक्रिया, मैं बताया तो फिर से डेफिनेशन की। उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाशीलता को घटाते या बढ़ाते हैं। घटाने या बढ़ाने की प्रकृति के आधार पर उत्प्रेरक को दो भागों में बांटा गया। नंबर 1 धनात्मक उत्प्रेरक, नंबर 2 निगेटिव उत्प्रेरक। ओके, मतलब निगेटिव कैटलाइसिस बोल देंगे इसे। तो जो धनात्मक उत्प्रेरक होते हैं, तो धनात्मक उत्प्रेरक क्या करते हैं? किसी अभिक्रिया की स्पीड को बढ़ा देते हैं। मतलब जो काम बहुत देरी से हो रहा है, अगर हम मान लीजिए मेरा हाथ है और मार्कर है, ये बर्फ मान लीजिए, ये मान लीजिए, अगर मैं एक काम करूं, हीट के पास लेके जाऊं इसे, तो जितनी रेट से बर्फ मेल्ट हो रही है, अगर मैं हीट के पास जाऊं तो ये बहुत तेज हीट होने लगी, राइट। तो इस प्रकार से मैंने बता दिया आपको। तो हीट क्या है? यहाँ पे जो वहां पे आग लगाई हमने हीट, तो वो क्या एक कैसा काम कर रही है? कैटलाइसिस का। क्यों? क्योंकि पहले बर्फ मेल्ट तो हो रही थी, ये मेल्ट है, बर्फ है, ये मेरा हाथ है, मेल्ट तो हो रही है, लेकिन जैसे ही मैं इस हाथ को ऐसे लेके आग के पास जाता हूं तो ये फटाफट मेल्ट हो जाती। क्यों? क्योंकि रिएक्शन बढ़ गई। अब एक रिएक्शन हो रही है, किसके द्वारा? हीट के द्वारा। ये मेल्ट हो गया जल्दी। पहले की अपेक्षा बर्फ बाद में जब उसे आग के पास लेके जाते हैं तो जल्दी मेल्ट हो जाती है। मतलब कि उस हीट ने एक उत्प्रेरक का काम करा। कैसे? बढ़ाने का, स्पीड बढ़ा दी उसकी पिघलने की। तो वो क्या? धनात्मक उत्प्रेरक के जैसा काम किया। किसने? आग ने, राइट। चलो पता लग गया आपको। तो ये उत्प्रेरक होते हैं। और जो स्पीड को घटा देते हैं, अब मान लीजिए मैं एक काम करता हूं, मैं अपना ये मार्कर है, बर्फ है, ये ऐसे, अगर मैं वहां जाता हूँ किसी कहीं ऐसी जगह जाते हैं जहां पे वायु नहीं हो ज्यादा, ठीक है, जहां पे निर्वात हो। निर्वात का मतलब क्या होता है? जहां वायु नहीं होती। अगर वहां जाओ तो वहां पे रेट कम हो जाएगी। या फिर कहा फ्रिज में रख दूं अपना हाथ, तो फ्रिज में क्या होगा? मेल्ट होगी बर्फ, फिर तो वो कोल्ड डाउन स्टार्ट हो जाएगी फिर से। ओके, रिजनरेट हो जाएगी, सॉलिडिनेशन हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे ना।
तो उत्प्रेरक क्या होते हैं, किसी अभिक्रिया जो केमिकल रिएक्शन है उसकी स्पीड को लेस या इंक्रीज करते हैं, राइट। जब इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं, तो धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं, और जब घटाते हैं तो उसको कहते हैं मतलब कि ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। अब मैंने ये बताया तुम्हें कि जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जिनमें बिल्कुल युग्मित होते हैं, जोड़े से होते हैं, वो प्रतिचुंबकीय होते हैं। जिनमें क्या होते हैं, मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये बाद में मैंने लिखी है कि भैया अगर तुम्हारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उन्हीं ठोसों में कलर भी होगा, और उन्हीं ठोसों में क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी भी होगी, और उन्हीं ठोसों में क्या होगा, मैग्नेटिक गुण भी पाया जाएगा। सभी कुछ जिन मतलब क्या होता है, जहां पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जहां पेयर हो गए, जोड़े बन गए, भाई जिसको जोड़ा है तो फिर इसमें जरूरत क्या अभी आगे करने की है। चलो ठीक है, अब इसका आगे, इसके पास सब जोड़े होते हैं, फिक्स होते हैं, इसे कोई जरूरत नहीं, इसे किसी के साथ अटैचमेंट करने की कोई जरूरत नहीं। ओके, समझ गए होंगे आप। अब इसके बाद में आते हैं, इसके बाद में एक बात बताता हूं आपको कैसे। तो जैसे स्केडियम को लेता हूं मैं, एक एग्जांपल बताता हूं कैसे युग्मित है और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का पता करते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं कि हमने कक्षा 11 में इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाए थे हाफ बाउ के नियम से। तो हाफ बाउ के नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाए थे हमने इनके, तो उसके लिए क्रमांक की आवश्यकता होती थी। ओके, एटॉमिक नंबर की, परमाणु क्रमांक की आवश्यकता होती थी। तो हम जानते हैं एस की क्या होता है, स्केडियम होता है, SCADIUM, स्केडियम इसका होता है 21 होता है इसका। तो इसका अगर हम बनाएंगे EC क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो 1s2 2s2 2p6 1s2 2s2 2p6 3s2 3s2 3p6 4s2 और 3d1। कितने 21 है, 2 2 4 6 10 20 21, राइट। चलो ठीक हो गया। अब इसके आउटर सेल में देख लो, इसके आउटर सेल में क्या है, डी है। हाँ ठीक है, क्योंकि डी ब्लॉक का है ना स्केडियम, डी ब्लॉक का। तो डी ब्लॉक की पहचान क्या है कि डी ब्लॉक का कोई भी तत्व ले लो आप, ओके, कोई सा भी एलिमेंट ले लो, उस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दो ऐसे 1:2 आपसे करना आता है। अगर बड़ा है कोई तो आप पहले फिगर बना लीजिए ऐसे, ठीक है, जो आप बाउ का नियम था वो। अब जो लास्ट में आता है उसको हम क्या करते हैं, उसके लिए हम खाना बनाते हैं ऐसे। डी ब्लॉक है ना ये, तो डी ब्लॉक में कितने ऑर्बिटल होते हैं कक्षक, डी ब्लॉक में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 10 होते हैं। तो खाने कितने होंगे, 5 होंगे, क्योंकि प्रत्येक खाने में कितने आते हैं, 2 आते हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन है तो पहले सिंगल भरते हैं, तो भाई एक ही तो इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे कितने युग्मित है, युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है यहाँ पे, युग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या 0, कोई भी युग्म नहीं है, कोई पेयर है यहाँ पे नहीं। और यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है 1, क्योंकि नॉन पेयर है, इसके साथ कुछ है नहीं, 1 है। तो जहां पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसे कहते हैं अनुचुंबकीय। और एक बात सुन लो, जिसमें जितने ज्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जिस ठोस पदार्थ में जितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, राइट, उसकी चुंबकीय क्षमता उतनी ज्यादा होती है, ध्यान रखना। और जितने कम होते हैं उतनी कम होती है। तो यहाँ पे क्या 1 है। अगर मान लीजिए इसमें स्केडियम टिटेनियम में अगर क्या हुआ यहाँ पे, उसमें 2 हुए तो क्या हो जाएगा, तो इसकी क्या हो जाएगी, चुंबकीय क्षमता ज्यादा हो जाएगी। तो पता कर लिया हमने कि कोई भी ले लेंगे, उसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करके लास्ट में उसे फिल करके देख लेंगे कितने उसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन है और कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, राइट। ऐसी प्रतिचुंबकीय में, तो प्रतिचुंबकीय में क्या करते हैं, चलो एक काम करता हूं, उसका सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं मैं। ये नाइट्रोजन लेता हूं या ऑक्सीजन लेता हूं, ऑक्सीजन लेते हैं। तो ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन तो 1:2
2:2, 1:2, 2:2, 2:2, सॉरी। इसका ये एग्जाम्पल आप नियान ले लो, नियान। तो नियान क्या होगा, आप इनमें चेक कर लेंगे, ठीक है, भर भर के इनको। ये जो ना ये फील्ड है, क्योंकि ये मैंने N2 ले लिया, N2 है ना ये, तो इसकी स्ट्रक्चर से बन जाएगी, तो कोई फ्री नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये क्या युग्मित है, क्योंकि इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। तो इस प्रकार से इसमें बता देते हैं। अगर कोई सिंगल एटम है, जैसे नियोन है, नियोन, तो नियोन में कितना होता है, 10 होता है। तो इसमें क्या 1:2, 1:2, 2:2, 2p6। तो ये P बाद में है, P में कितने होते हैं ऑर्बिटल, 3 होते हैं, क्योंकि कुल कितने इलेक्ट्रॉन अच्छे होते हैं। तो भरते कैसे, पहला हॉर्न के नियम से सिंगल सिंगल भरता है, फिर डबल कर देता है। क्या इनमें कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन है जो पेयर नहीं है, सबके पेयर है ना। तो युग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें, युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0, सॉरी ये भी युग्मित, ये युग्मित कितने, 3 है। और है युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है 0, तो इसलिए चिपकते नहीं। मैंने बताया था आपको कि कुछ इलेक्ट्रॉन अनपेयर होने चाहिए जो जोड़े से नहीं है, मतलब अर्थात अयुग्मित होने चाहिए। अब ये लोहे चुंबकीय क्या होते हैं, इनमें ज्यादा होते हैं, ठीक है। अब आपको पता लग गया इन बातों का, आप समझ गए होंगे ना कि ये क्या होते हैं, शक्तिशाली चुंबक के पास ले जाने पर चिपकते हैं, लेकिन जैसे हटते हैं बस उनका चुंबकीय गुण खत्म हो जाता है। ये क्या होते हैं, प्रति चुंबकीय नहीं चिपकते हैं। कैसे चिपक जाएंगे, क्योंकि इनका स्टक विन्यास सब पूरे होते हैं। अधिकतर अकीर्य गैसें होती हैं, ठीक है, वो नहीं चिपकती हैं। लोहे चुंबकीय है, ये लोहा है, इसको चेक कर लो। आयरन है, आयरन का होता है 26, आयरन, इसे चेक कर लो आप। तो चेक करने पे क्या होगा, मैं यहाँ कर देता हूँ, 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6, 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6, 4:2, 3d, 2 to 4, 6, 10, 20, 26, राइट। देखो ऐसा हो जाएगा। तो ये इस टाइप से बन गया हमारा। अब इसके लास्ट में डी आए। अब डी में कितना, और सबसे बाहर के लेंगे, आउटर सेल लेते हैं। वी हैव टू टेक ओनली द आउटर सेल, आउटर सेल डी ब्लॉक, and in D there are 5 orbital, 1 2 3 4 5, you must know, okay. There are 4 block S P D F, and there are number of orbitals 1 3 5 7 respectively, okay. So 6 इलेक्ट्रॉन है पे, पहले इनको सिंगल सिंगल भरो हुंड के नियम अनुसार। एक रूल था हुंड का कि पहले सिंगल सिंगल भरते हैं, उसके बाद डबल भरता है। तो 5 आ गए, एक ये रहा। इसमें कितने युग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें, पेयर्ड 1 है। और अनपेयर कितने, ये भी अनपेयर है, ये भी अनपेयर है, ये भी अनपेयर है, ये भी अनपेयर है, अनपेयर। तो देखो अनपेयर कितने यहाँ पे, 4 अनपेयर है, ठीक है। पेयर्ड कितना, 1 है, अनपेयर कितने, 4 है। तो इससे ये पता लग गया हमें, क्या पता लग गया कि भाई जिसमें जितने ज्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे वो उतना ही ज्यादा शक्तिशाली चुंबक से चिपक जाएगा। और जिन्हें हम कहते हैं ये वाले तत्व, फॉर एग्जाम्पल आयरन, कॉपर, इसका नेम तुम आप बताना है, मैं फिर से लिख देता हूं। ओके गाइस, थैंक यू। आपको ये समझ में आया होगा, मुझे होप है। अगर आपको ये समझ में आया तो आप लाइक कर सकते हैं और इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। इट्स माय पर्सनल चैनल, यू कैन लाइक, एंड आई ट्राइंग नाउडेज बेटर बिकॉज इन द स्टार्टिंग आई हैव अ वाइट बोर्ड। बेसिकली दिस वाइट बोर्ड आई हैव since last 3 years because I purchased this. So there is no problem in lockdown, because in lockdown how can I possible to get the whiteboard. So this is very unique opportunity for me, because I was teaching on the copy
but on the copy there was not understanding. I was thinking that I should change the base, so I have predict and then I teaching. So I am continue improving myself and how to write. So it depends on you. You should also should work hard, and if you have any problem then you can mention in comment below, okay, in description. Then I definitely will check the description. Okay, thank you guys. Jai Hind, Jai Bharat.